तो महायुद्ध, महाबर्बादी और साथ ही महापलायन की तस्वीर भी सोचिए किस कदर सामने आ चुकी है। हजारों से शुरू हुआ पलायन अब तक 33 लाख से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि यूक्रेन की जमीन को छोड़कर पड़ोसी देशों की तरफ, सुरक्षित जगहों की तरफ रुख कर चुके हैं। और इसके पीछे है ये महायुद्ध जो कि महामजबूरी की तरफ से सामने आया और भविष्य जो है किस तरह से यहाँ पर बिखर चुका है। और रूस यूक्रेन युद्ध से इस वक्त की जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया। ब्रिटेन का आरोप है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। एक ऐसा वैक्यूम बॉम्ब जिसका असर पल भर में हो जाता है, जो कई जिंदगियों को पल भर में एक सेकंड में ही ले सकता है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल करने का जो आरोप ब्रिटेन लगा रहा है उसे सिरे से खारिज यहां पर रूस की तरफ से किया गया है। हालांकि कोई शक नहीं कि इन 24 दिनों में रूस की तरफ से हमले और भी ज्यादा खतरनाक तौर पर तेज कर दिए गए हैं। लेकिन वैक्यूम बॉम्ब का जो हम जिक्र कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कि इस बॉम्ब का इस्तेमाल कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यूक्रेन पर वैक्यूम बॉम्ब इस्तेमाल करने के आरोप रूस पर लगे। वैक्यूम बॉम्ब इतना खतरनाक है कि एक बड़े इलाके में ये महातबाही मचाने के लिए काफी है। ये एक ऐसा लॉन्चर है जो महज 15 सेकंड में आग बरसाने वाले रॉकेट पे 30 राउंड फायर कर सकता है और करीब 984 फीट तक के दायरे में जिंदगी का नामो निशान पूरी तरह से मिटा सकता है। इसमें आम विस्फोटक इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि तेजी से आग पकड़ने वाला ऐसा ईंधन होता है जो फायर होते ही हवा में उड़ जाता है और इसके बाद ये एक बड़े इलाके की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है, जिससे वहां एक वैक्यूम बनता है और उस इलाके में मौजूद लोगों का दम घुट जाता है। और फिर एक ऐसा जबरदस्त धमाका होता है जो परमाणु बॉम्ब की ही तरह सब कुछ तबाह कर देता है। रूस ने 2007 में दरअसल इस घातक हथियार का इस्तेमाल किया था। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को टक्कर देने के लिए बनाया गया था और यह दावा किया गया था कि उसका यह हथियार अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से भी ज्यादा 4 गुना ज्यादा ताकतवर यहां पर है। तो ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने ऐसा रूस पर वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। वैक्यूम बॉम्ब इतना घातक हथियार माना जाता है जो काफी बड़े इलाके में तबाही मचा सकता है। ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने तो इस बारे में भी पर्दा उठाया है कि रूस ने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन ने दावा किया कि खार्किव के एयरबेस पर रूस ने जिस बम से हमला किया था वो थर्मोबैरिक बम था। थर्मोबैरिक बम को ही वैक्यूम बम भी कहते हैं। वैक्यूम बम यानी वो बम जिसके इस्तेमाल से लोगों का दम घुट जाता है। रूस का ये महाविनाशक हथियार जैसे ही खार्किव के एयरबेस से टकराया, वहां आग का एक बड़ा गोला तेजी से आसमान की तरफ उठा। आग का एक गोला कुछ वैसा ही दिखाई दिया जैसा परमाणु बम के हमले के बाद दिखता है। बताया गया कि इस बम के हमले ने एयरबेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बम का इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा बम जो लोगों की सांसें रोक देता है, जिसके इस्तेमाल के बाद लोग घुट घुट कर मारने लगते हैं। ब्रिटेन के रक्षा विभाग का कहना है कि रूस ने वैक्यूम बम को टॉस 1A वेपन सिस्टम से दागा है। रूस के टॉस 1A वेपन सिस्टम यूक्रेन सीमा के करीब कई बार दिखा है। ब्रिटेन का दावा है कि रूस ने इसी वेपन सिस्टम के जरिए यूक्रेन में वैक्यूम बम से हमला किया है। थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। इस बम का जहां इस्तेमाल किया जाता है उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख के ढेर में बदल जाता है। पेड़, पौधे, इमारतें, इंसान सभी का नामो निशान मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते। वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घूंट देता है। इसलिए इसे रूस का महाविनाशक हथियार कहा जाता है। वैक्यूम बम की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके विस्फोट से 300 मीटर दायरे में किसी का बचना मुश्किल है। इसे परमाणु बम के बराबर का दमखम वाला बम भी कह सकते हैं। इस बम में बारूद का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बम उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं। वैक्यूम बम वातावरण से ऑक्सीजन सोख लेते हैं। इसमें से अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलती हैं। इस बम से 300 मीटर के दायरे में भयानक नुकसान पहुंचता है। ये 44 टन TNT की ताकत वाला धमाका कर सकता है। इसका वजन 7100 किलोग्राम होता है।
रूस और अमेरिका दोनों ही देशों के पास वैक्यूम बम मौजूद है। अमेरिका ने 2003 में अफगानिस्तान में वैक्यूम बम से हमला किया था, जबकि रूस ने इसे 2016 में सीरिया में इस्तेमाल किया था और अब यूक्रेन में इसके इस्तेमाल का दावा किया गया है।